हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों हम मैथ के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो 20 अक्टूबर को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 20 अक्टूबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी एमटीएस के एग्जाम में, जो 2020 वाला एमटीएस था, एक्चुअली में 21 में पेपर लिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसएससी एमटीएस का जो पेपर है ये तो 2020 वाला ही है, एमटीएस 2020 है, लेकिन हुआ है पेपर 2021 में। डेट देख सकते हैं आप, 20 अक्टूबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो अच्छे क्वेश्चन थे उनको मैं सॉल्व करने वाला हूं, और एक दो जो रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले जैसे मैंने कई सारे लगभग 10 या 12 शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, 10 बार ही कर दिया होगा आई थिंक। तो आप उनको भी जा करके देखिए, क्योंकि उनमें जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर ज्यादातर नहीं लेता हूँ। जो इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं और वो बार बार रिपीट हुए होते हैं, उनको मैं छोड़ देता हूँ, या फिर आप वीडियो में देखेंगे कि उसको मैं एज अ होमवर्क आपके लिए रख देता हूँ कि आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आगे सीजीएल का पेपर आने वाला है अप्रैल में, सीएचएसएल का पेपर होगा, फिर बाकी जितने भी पेपर होने वाले हैं एसएससी का, उसके लिए आप जरूर से ये पूरी वीडियो देखिए। ये मत समझिए कि ये एमटीएस का पेपर है, क्योंकि इसमें काफी सारे नए क्वेश्चन, जैसे आप देखेंगे कि स्टैटिक्स इसमें आ चुका है, जो ये माध्य माध्यिका और बहुलक आता है, मोड आता है, मीडियन आता है, ठीक है, मीन आता है, वो सारे क्वेश्चन भी अब आ रहे हैं। एमटीएस से शुरुआत की गई है, तो ये आशा है कि अब सीजीएल वगैरह में भी आएंगे। और आप देखेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। अभी आप पिछला शिफ्ट अगर देखें 18 अक्टूबर वाला थर्ड शिफ्ट, तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप जरूर से सीजीएल प्री का, सीजीएल मेंस का, सीपीयू का, सीएचएसएल का, सबका सोल्यूशन मैंने करा रखा है पिछले 2-3 सालों के। आप जा करके हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे जरूर से उसे देख सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे वहां पे डायरेक्ट आप मैसेज करके जो बात आपसे को पूछनी हो हमसे, वो डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। ये आईडी है इंस्टाग्राम की, एनके मैथ्स नंदू कुमार। और यूट्यूब पर भी सेम आईडी है, टेलीग्राम पर भी सेम है, आप जहां चाहें वहां फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर से वीडियो को लाइक और कमेंट करके ही जाना कहीं, ठीक है, और वीडियो को पूरी देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों, टू नंबर्स आर in the ratio 4:5 if 2 is subtracted from the first number and 2 is added to the second number, then the ratio becomes 2:3, the difference between the numbers। देखो ये कह रहा है कि पहले इनका रेशियो जो था वो 4:5 का था। मैं डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं। देखो 4:5 पहले था, बाद में 2:3 बन गया, लेकिन कब बना भाई? जब पहले में से 2 को हमने माइनस कर दिया और दूसरे में हमने 2 को प्लस कर दिया। बस क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर लो। अब यहां से दोस्तों कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 तियां 12 और 5 दूना 10, यानी कि इसका गैप 2 का आ रहा है। और ये देखो 3 और 2 5 दूना 10, ये 10 के बराबर आ रहा है। बेसिकली इनका गैप भी लेते हैं तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, माइनस होने के कारण माइनस प्लस को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर गैप लेना है तो ये जो निगेटिव साइन है ना, ये 2 के पहले माइनस है, ये भी अब प्लस बन जाएगा बाद में, तो ये 10 आ जाएगा। और 2 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और हमसे गैप पूछा था, देखो 4 और 5 में कितने का गैप है? 1 यूनिट का गैप है, और 1 यूनिट का मान कितना आ चुका है? 5। तो 5 अपना आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगर नहीं समझ आ रहा है तो जरूर से आप जाके पुरानी वीडियो देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे यूज करते हैं। अगला सवाल देखिए, ड्यूरिंग अ फेस्टिवल सीजन एन इलेक्ट्रिक गैजेट मार्क्ड 5000 इज ऑफर्ड ऑन सेल एट 4250 रुपीज आफ्टर गिविंग अ सर्टेन डिस्काउंट, इफ द डिस्काउंट परसेंटेज इज रिड्यूस्ड बाय 5%, व्हाट इज द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट विल बी अवेलेबल टू कस्टमर। देखो ये कह रहा है कि, ये बोल रहा है कि 5000 कीमत ठीक है, लेकिन किसी निश्चित छूट के बाद, डिस्काउंट के बाद वो 4250 में मिलता है। अगर छूट को 5% और कम कर देंगे तो कितने कीमत में मिलेगी? देखो 5000 की कीमत, 5000 वाली वस्तु इसको मिल रही है भाई 4250 में। अगर ये 5% और डिस्काउंट कम कर देगा, यानी कि अब 5% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यानी कि पहले जितना डिस्काउंट मिलता था उससे 5% कम ही डिस्काउंट मिलेगा। और अगर डिस्काउंट को देखो, डिस्काउंट को दोस्तों अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं 5% से, इसका मतलब जो प्राइस है वो अब 5% से बढ़ जाएगा। ये 5% तो अब मिलेगा नहीं, ये 5% से बढ़ जाएगा। देखो कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे। लेट से अगर वो 15% आ रहा है तो अब बोले कि अब 5% कम कर लो, 10% हो गया, और 10% का डिस्काउंट कर लो, ठीक है। लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है उतना करने की। आप सीधे समझो कि डिस्काउंट को अगर 5% कम करेंगे तो जो ओरिजिनल प्राइस होगी वो 5% बढ़ जाएगी। तो 5000 का बस 5% बढ़ा दो आप, 5000 का 5% 250 होगा, तो इसमें 250 और ऐड कर दो, यानी कि ये 4500 रुपए बन जाएगा बस। तो ये अपना आंसर होगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं थी। आप बस बोलते कि 5% अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं
किसको, डिस्काउंट को। तो 5% कम होने से 5% अब ज्यादा हो जाएगा, तो हम बस 5,000 का 5% 250 इसमें ऐड कर देते। कह रहे व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रेट 15,000 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम इन 1 ईयर, इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली हो गया यानी कि अर्धवार्षिक हो गया। अर्धवार्षिक में रेट को आप क्या करते हैं, हाफ करते हैं, तो रेट हो गया 4%, और टाइम को डबल करते हैं। तो ये 1 वर्ष की बात कर रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 साल। अगर टाइम 2 है, रेट 4% है, तो सीआई कितना बनेगा, 4 दूना 8 पॉइंट, 4 चौके 16%। दिस इज द सीआई इन परसेंटेज। हाउ टू कैलकुलेट सीआई इन परसेंटेज, देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज सक्सेसिव डिस्काउंट और सक्सेसिव परसेंटेज आपने सुना होगा, वो क्या होता है, ए प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100। ये 2 साल के लिए सीआई आप डायरेक्ट परसेंटेज में इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी से मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया कि देखो 4 दोनों टाइम सेम होगा, तो ये 4 2 जा 8 और 0.4 का स्क्वायर 16, इतना परसेंट का डिस्काउंट, सॉरी इतना परसेंट का सीआई मिलेगा। और ये परसेंटेज किसका निकलेगा भाई, प्रिंसिपल का। तो आप डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि देखो जो सीआई होने वाला है 15,000 का कितना परसेंट भाई, 8.16%। तो अगर हम यहां से डीएस अप्लाई कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। आप देखो कि 5 और 1 6, इसका डीएस 6 है, 8 1 9 लेंगे नहीं, इसका डीएस 6 है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 36 आएगा। 36 का डीएस कितना हो रहा है, 9, 3 और 6 कितना हो गया, 9। तो आपको 9 चेक करना होगा, इसमें डीएस 9 नहीं है। बेसिकली डीएस मतलब सम ऑफ द डिजिट्स है। आपको हर एक डिजिट को देख करके, डिजिट को जोड़ करके देखना होगा कि 9 किस में बन रहा है। इसमें देखो 6 और 2 8 और 2 10 और 4 14, 9 नहीं बना। ये देखो 1 और 2 3 और 2 5 और 4 9 बन रहा है, यानी कि ये आंसर है। इसमें भी आप चेक कर सकते हो, 6 और 1 7 2 9, इसमें तो 6 ही बन रहा है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि कोई दुकानदार है 1450 रुपए प्रति कुर्सी की दर से, यानी कि एक कुर्सी को 1450 रुपए के हिसाब से 10 कुर्सी खरीदता है और भाड़े पर 600 रुपए खर्च कर देता है। 10% लाभ लेकर बेचना चाहता है, तो हर एक कुर्सी को कितना में बेचना चाहिए। अब देखो एक कुर्सी को अगर वो 1450 रुपए में खरीद रहा है और 10 कुर्सी टोटल खरीदा है। अब लास्ट में चूंकि वो हर एक कुर्सी के लिए पूछ रहा है कि बताओ कि हर एक कुर्सी को कितने में बेचे, प्रत्येक कुर्सी की बात की गई है, तो हम यहीं से सीपी हर एक कुर्सी के लिए लेते हैं कि देखो पहले कुर्सी को भाई, एक कुर्सी को खरीदा 1450 में। अब देखो ये जो 600 रुपए खर्च किए हैं एक्स्ट्रा, वो तो ओवरऑल पूरे 10 कुर्सियों पे खर्च किया है। 10 कुर्सी पर 600 खर्च किया, तो हर एक कुर्सी के लिए 60 रुपए खर्च किया होगा। तो हर एक कुर्सी का सीपी कितना बन गया, आप 60 जोड़ दोगे तो ये 1510 रुपए का सीपी है। तो एसपी कितना बनेगा, एसपी कह रहा है भैया कि 10% का प्रॉफिट चाहिए उसको, तो इसका 10% ऐड कर लो। 10% इसका कितना होगा, 510 का 10% 151 होगा, सॉरी 151। तो जोड़ दो, लास्ट में 6 और 1 आएगा ना, ये अपना आंसर है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर्स डिफर बाय 20, यानी कि 2 संख्याओं का अंतर 20 है, यदि उनका एलसीएम यानी कि लसा 240 है और मसा एचसीएफ कितना है, 20 है। तो सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है कि दोनों में जो बड़ा नंबर है वो क्या है। अच्छा बताओ, अगर मैं छोटे नंबर को बोलूं दोस्त की, छोटा नंबर अगर जो स्मॉलर नंबर है वो x है, तो बड़ा नंबर आप बोलोगे कि 20 ज्यादा होगा। और आपको पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ये किसके बराबर होता है, ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर, यानी कि ये 240 और गुणा में 20 के बराबर होगा। अब ये आप देखो कि ये आ रहा है 24 दूना 4800, तो यहाँ का प्रोडक्ट भी 4800 आना चाहिए। हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, बड़ा वाला नंबर। तो देखो इसको अगर हम ये मान लें 120 दोस्तों, अगर इसको 120 मानेंगे तो ये 20 कम मानेंगे, यानी कि 100, तो प्रोडक्ट 4800 बनना चाहिए, जो कि नहीं बन रहा है। एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ। लेट से बड़ा वाला नंबर मैंने 120 मान लिया, तो ये तो उससे 20 कम होगा ना, क्योंकि 20 का अंतर है। तो ये कितना होगा, 100 बनेगा। लेकिन इनका गुणनफल कितना आना चाहिए, 4800, इसमें नहीं आ रहा है। 70 ले लें तो 70 से तो 4800 कटेगा ही नहीं। अगर मैं बड़े नंबर को 80 ले लेता हूं तो छोटा नंबर कितना बन जाएगा, 20 कम, यानी कि 60, और 8 छक 4800 बन जा रहा है, यानी कि 80 ही अपना सही आंसर है। ये हमने अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सॉल्व कर लिया, बाकी आप सॉल्व कर भी सकते हैं पूरा, मैंने ऑप्शन से ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए एक सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 70,000 इच। ए और बी ने दोनों ने 70,000 रुपए लगा करके और बिजनेस शुरू किया। आफ्टर 10 मंथ्स ए इन्वेस्टेड एन एडिशनल अमाउंट और 40,000, यानी कि 40,000 रुपए और इसने इन्वेस्ट कर दिया। कितने महीने बाद, 10 महीने बाद। उसके 2 महीने और बाद बी ने क्या किया भाई, 20,000 रुपए वापस निकाल लिए, और 2 महीने और बाद एक तीसरा आदमी सी उसमें ज्वाइन हो जाता है बिजनेस में, जो कितना इन्वेस्ट करता है, 40,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। अब कह रहा है कि 2 साल बाद यदि सी को 7500 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं, तो ए का शेयर बताओ कि ए को कितना प्रॉफिट मिला, लाभ ए को कितना मिला। देखो प्रॉफिट उसी रेशियो में मिलता है जिस रेशियो में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखते हैं ए की कितनी हुई।
आप ये बोले कि ए 7,000 रुपया, देखो 4 जीरो मैं सब में से हटा रहा हूं क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि 4 जीरो इसमें भी है, 4 जीरो यहां पर भी है, और 4 जीरो यहां पर भी है, 4 जीरो यहां पर भी है। तो इस 4 जीरो को मैं हटा देता हूं और मैं 7 रुपए लेके चलता हूं कि देखो भाई ए ने अगर 7 रुपए निवेश किया तो ये 10 महीने तक चला, देखो 10 महीने तक इसका ये निवेश चला। इसके बाद इसने क्या, उसमें 4 से माइनस कर लिया, यानी कि 10 महीने बाद इसने 4 रुपए वापिस, 4 रुपए उसमें और मिला दिया, एडिशनल उसमें ऐड कर रहा है ना, 4 रुपए और मिला दिया, यानी कि अब 7 के बदले में 11 रुपए इसके इन्वेस्ट हो गए। ठीक है, पहले 7 रुपए इन्वेस्ट थे जो कि 10 महीने तक चला, उसके बाद इसने 4 रुपए और लगा दिए तो 11 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। और कितने टाइम तक ये चलेगा, देखो लास्ट इसको, इनको शेयर बढ़ता है प्रॉफिट का, वो 2 साल बाद बढ़ता है, तो 2 साल तक चलना है, यानी कि 24 महीने तक। 24 में से 10 महीने पहले चले गए तो और 14 महीने इसके चलेंगे। ये ए के लिए हो गया। ठीक है, अब हम बात करें बी के लिए, तो बी भी शुरू में 7 रुपए लगाया था, लेकिन उसने क्या किया, देखो 10 महीने बाद ए ने चेंज किया है अपना, उसके 2 महीने और बाद, देखो 2 और महीने बाद, यानी कि 2 मोर मंथ्स आफ्टर, बी क्या करता है, 20,000 निकाल लेता है, यानी 2 निकाल लेता है। इसका मतलब वो 10 महीने के लिए, देखो बहुत ध्यान से, यहां पर टाइम को बहुत ध्यान से समझना, वो 2 महीने बाद, देख रहे हो यहां पर बी जब निकालता है तो वो ए के 2 महीने बाद, यानी कि ए ने 10 महीने बाद निकाला था या फिर डाला था उसमें, तो बी उसके 2 महीने और बाद, इसका मतलब ये 12 महीने बाद जो भी चेंज करेगा। एक्चुअली मैं रेड से ही लिख देता हूं, देखो ये, और 12 महीने तक इसका 7 चलेगा, उसके बाद इसमें से क्या करेगा, ये 2 निकाल लेता है तो अब 5 चलेगा बाकी के 12 महीने तक। ठीक है, क्योंकि टोटल 24 महीने तक चलना है। और सी क्या है, सी इसके भी 2 महीने बाद आता है और कितना पैसा लगाता है, 4 रुपए, 40,000 लगाता है, यानी कि 4 रुपए लगाता है। तो सी ने 4 लगा दिया, और कितने टाइम के लिए लगाएगा, देखो 12 और 2 14 महीने बाद आया है, तो ये 10 महीने के लिए लगाएगा। बात क्लियर है, ये कितने टाइम के लिए लगाएगा दोस्तों, ये लगाएगा अपना 10 महीने के लिए। अब बस काट लो, यहां से आप रेशियो यहीं से कट कर सकते हो, जैसे आप देखोगे कि 2 से ये भी कट रहा है, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, और ये भी 2 छक 12, और ये 2 दूना 4, नहीं कट रहा है मेरे हिसाब से, तो ये 7 पच्चे 35 और 11 सत्ते 77, 35 और 77 कितना बन जाएगा, ये 112। या एक काम करते हैं, 7 कॉमन ले लो ना, दोनों में 7 है, तो ये हो जाएगा 11 और 5 16, 16 सत्ते 112 बन गया। ये रेशियो इसमें दोनों में 6 है, तो 7 5 12 और 6 72 बन गया, और ये कितना बन गया, 20 बन गया। अब आप 4 से काट सकते हो, 4 से इसको काटोगे तो ये देखो 4 दूना 8 और 4 अठे 32, और ये कटेगा देखो 18 चौके, और ये 5 चौके 20। ठीक है, अब 5 की वैल्यू आपको 7500 दे रखी है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1500, और आपको 28 की वैल्यू बतानी है, तो 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2 जीरो तो आएगा ही, और 15 अठे 120, 1 जीरो और आएगा, लास्ट में 3 जीरो हो गया, और फिर 15 दूना 30 और 12 42, 42,000 रुपए इसको मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए देखिए अगला सवाल है अपने पास दोस्तों, अ शॉपकीपर सेल्स 6 कार्डिगन्स फॉर रेट 3000 with 20% profit and 10 trousers for 6380 rupees with 16% profit. What is the total profit percentage? ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो बेहतर होगा कि हम एलिगेशन यूज कर लें, या फिर आपको वेटेड एवरेज यूज करना होगा, जिसको ग्रुप एवरेज भी बोलते हैं, या एलिगेशन यूज कर लो, जो आपके लिए इजियर हो। चलिए देखिए, अब देखो एक उपाय हम कर सकते हैं। पहले अगर आपने एलिगेशन बहुत अच्छे से पढ़ा हो, जैसे मैंने पेड कोर्स में वैसे तो पढ़ा ही रखा है, लेकिन आपने भी बहुत अच्छा से अगर पढ़ा हो, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जो आंसर आएगा वो 20% और 16% के बीच का आएगा। एलिगेशन में यही तो होता है। अब इसमें 20% और 16% के बीच में ये तो नहीं आ रहे हैं, ये है और ये है, लेकिन ये देखो कि ये ठीक बीच में है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। ये तो 18 पर है, बिल्कुल 2-2 के गैप पर है, ठीक बीच में आ गया। लेकिन देखो यहाँ पर 20% वाला का कितना बन रहा है, आप बोलोगे कि ये 6 और 20 120 बन रहा है टोटल, और ये देखो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 160% बन रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो जो आंसर आएगा वो 16 के ज्यादा करीब होगा, और इसमें 16 के ज्यादा करीब यही है पहला वाला, तो पहला वाला ऑप्शन अपना आंसर होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, बेसिकली आपको देखना था कि वैल्यू किसकी ज्यादा होगी। 16% वाले की वैल्यू ज्यादा है, तो आंसर पहली बात की 20 और 16 के बीच का होगा, और दूसरी बात की वो 16 के करीब का होगा। तो इसमें 16 का जो नियरेस्ट है वो है अपना 17.25%, और जो 18 है ये तो बिल्कुल ही बीच में है, इस एग्जैक्ट बिल्कुल बीच में है। ठीक है, एग्जैक्ट बीच में जिसको चलो अब मैं मिटा के एक बार एलिगेशन से करके दिखा देता हूं कि एलिगेशन से कैसे करेंगे। एलिगेशन से करने में आपको टाइम लग जाएगा,
ठीक है, या फिर आप वेटेड एवरेज यूज करोगे तो भी टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप डायरेक्ट ही समझ जाएं तो बेहतर हो। चलो देखो, अगर आप एलिगेशन से करना चाहते हैं तो पहले आप सीपी का रेशियो निकालोगे कि सीपी का रेशियो कितना होगा। तो आप बोले कि देखो पहले में 3,000 रुपए में बेचा है भाई 20% के प्रॉफिट पर, तो सीपी कितना आ जाएगा 100/120 आ जाएगा। दूसरे केस में ये बेचा है कितने में 6,380 रुपए में और 16% का प्रॉफिट था, तो ये 100/116 आ जाएगा। अब काट लो, ये जीरो से जीरो कट जाएगा और ये 4×3 = 12, सॉरी 3×4 = 12 और ये 4 से काटोगे तो 4×2 = 8 और 4×9 = 36, इतनी बार में कट गया। बाकी ये 100 से ये 100 कट रहा है। फिर आप इस जीरो से इस जीरो को काट दोगे और यहाँ पर देखना कि इस 3 से आप इस 3 को काट दोगे तो यहाँ पे बस 10 रह गया और यहाँ पे कितना रह गया 29 से अगर हम काटना चाहें तो 29×2 = 58, 29×2 = 58, ये 22 बार में कट जाएगा इससे। अब ये 5×10 और ये 11×22, तो जो रेशियो बन रहा है ये बन रहा है 5 और 11 का। अब एलिगेशन लगा लो, पहले केस में कितना परसेंट प्रॉफिट दे रहा था, तो आप बोलेंगे पहले केस में 20% का प्रॉफिट था, दूसरे में 16% का। फाइनल प्रॉफिट हमें बताना है कि मिलके कितना होगा। और सीपी का रेशियो पहले वाले का कितना है भाई 5 और दूसरे वाले का है 16। अब आपको ये बात पता होगी बहुत अच्छे से कि इनका जो सम होता है 16 और 5, 16 नहीं 11 था ना, ये दिस इज 11, ये कितना था 11 था। तो इनका जो सम होता है 11 और 5 16, ये इनके गैप के बराबर होता है, यानी कि इनका गैप कितना है तो आप बोलेंगे 4। अगर 16 की वैल्यू 4 है दोस्तों तो एक की वैल्यू 0.25 हो गई 1/4, और इसमें से जो छोटा है 5 की वैल्यू हम बता देते हैं, एक की वैल्यू 0.25 तो 5 की वैल्यू 1.25 होगी। तो ये वैल्यू कितना आएगा 16 में 1.25 जोड़ दो यानी कि 17.25% आएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। आगे बढ़, अगले में कह रहा है कि एबीसी के बीच में 2100 रुपए को इस तरह से बांटना है कि एबी का रेशियो 2-3 का हो और बीसी का रेशियो 4-5 का हो, तो बी का हिस्सा बता दो कितना होगा। अब ऐसे में आपको रेशियो को पहले एक साथ मिलाना होगा, मर्ज करना होगा, तो आप डायरेक्ट ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लो। ए बी कितना था 2-3, एक बार और 3 लिख देते हैं, और बीसी कितना था तो आप बोले कि 4-5, तो यहाँ पर एक बार और 4 लिख देते हैं और रेशियो लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 4×2 = 8, 4×3 = 12 और 5×3 = 15। ये हुआ। बी की वैल्यू 12 का मल्टीपल आएगा, पहली बात तो ये आप कह सकते हैं, और 12 का मल्टीपल तो इसमें कई सारे हैं, तो टोटल सॉल्व ही कर लेते हैं। देखो टोटल कितने हैं भाई 12 और 8 20 और 15 35, लेकिन सवाल में कितना था 21,000 था। 35 की वैल्यू अगर 21,000 है तो आप बोलोगे कि ये 3 सते 21 और ये भाई 5 सते 35 और 5 से कट जाएगा 6×5 = 30। एक की वैल्यू 600 आ गई, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12×6 = 72 यानी कि 7200। दिस इज द आंसर। देखो दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, एनके मैथ्स, और साथ में ये भी लिखना ना भूलें नंदू कुमार, क्योंकि एक ही नाम से कई सारे चैनल हैं यूट्यूब पे, तो आपको जहां बेनिफिशियल चीज मिल रहा है आप उसको सब्सक्राइब करके रखें, लेकिन रेगुलर उसको वॉच करें। ऐसे नहीं कि आपने पूरे 100 चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और 100 पे भी कंटेंट अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कहीं पे कंटेंट बुरा मिलता है। ठीक है, कोई भी चैनल वाला चाहे वो बड़े चैनल हो या छोटे चैनल हो, वो अपने लेवल पे बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। तो आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो तो रेगुलर उसकी वीडियो को देखो। ठीक है, उसमें जो आपके लायक है, जरूरी नहीं है कि उसमें से सारी चीजें आपके ही लायक हो सकता है कि वो दूसरे एग्जाम के लिए भी वीडियो बनाते हो। तो आपके लायक जो चीजें हो उसको आप जरूर से देखो और कंटिन्यू देखो, उसको कंटिन्यूटी अपनी बना करके रखो। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो जरूर से सारी वीडियो को देखें। ऐसा नहीं कि आप बस एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमटीएस में फंसे रहो, नहीं, एटलीस्ट आपको एमटीएस के साथ साथ सीएचएसएल को भी देखना चाहिए। और सीएचएसएल का मैंने चैप्टर वाइज सोल्यूशन करा रखा है, चैप्टर वाइज सोल्यूशन। ठीक है, जो सीएचएसएल 2020 है उसको मैंने चैप्टर वाइज सॉल्व कर रखा है। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो जरूर करके जाना है, और इसको कमेंट भी, कमेंट बॉक्स जो सबसे नीचे आता है वहां पर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना है और लाइक करके भी जाना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, शेयर करते हो कि नहीं ये तो आप ऊपर वालों को पता होगा भाई, हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ये मान के चलते हैं कि आप शेयर भी करते होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो पीडीएफ अब मैं रेगुलर डाल देता हूं अपने टेलीग्राम पे, तो आप जरूर से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। एक सवाल है अपने पास, ये कह रहा है कि देखो 8 मेटेलिक स्फीयर्स हैं, ठीक है, जिनका रेडियस कितना है 1 है। इनको मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया जाता है बड़ा सा, तो उसका रेडियस बताना है कि जो बड़ा बन रहा है उसका रेडियस क्या होगा। अब देखो अगर 8 स्फीयर है भाई, उसको मिला रहे हो आप, एक बना रहे हो, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, और यहाँ पर जो रेडियस आएगा वो वॉल्यूम के रेशियो के तो बराबर ही आएगा, सीधी सी बात है। आप ये बोलोगे देखो कि वॉल्यूम अगर हम बात करें दोस्तों, बड़े वाले की जो वॉल्यूम आएगी वो 4/3 पाई आर क्यूब आएगी, तो केवल हम आर का क्यूब ले लेते हैं क्योंकि 4/3 और पाई तो ये छोटे वाले में भी आएगा,
और छोटे वाले में क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे उसके 8 ऐसे हैं, एक जैसे 8 गोले हैं, तो एक गोले का वॉल्यूम होगा उसके आर का क्यूब, लेकिन टोटल 8 गोले हैं तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/3 और पाई दोनों आउटसाइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस आर की वैल्यू तो 1 है, तो यहां पर आप बोलोगे कि आर क्यूब 8 हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 अपना आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें मजा आएगा। एक बात समझ लीजिए दोस्तों की जो स्टैटिस्टिक्स है ये अब आने लगा है, और चूंकि एमटीएस में आ रहा है तो आप मान के चलो कि ये आगे चलकर सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीओ सभी पेपर्स में आएगा जो एसएससी ले रही है, और उसमें अगर मैथ आना है तो ये जरूर आएगा। अब ये बात ध्यान रखिए, पहले ये रेलवे में आता था बस, और बाकी के स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में आ जाता था या अदर एग्जाम्स में आते थे, एसएससी में नहीं आता था। स्टेटिक्स आया भी था तो बहुत कम आया था, लेकिन आप देखोगे कि एमटीएस में ये लगभग 90% जो शिफ्ट हुए हैं ना, 90%, उसमें से हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, चाहे वो मोड से रिलेटेड हो या मीडियन से या फिर मीन से रिलेटेड हो। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं। यहां पर ये कह रहा है कि जो मॉड है इस डेटा का वो 14 है, तो बता दो कि के की वैल्यू क्या होगी। अब सबसे पहले देखिए, मॉड किसको बोलते हैं दोस्तों, मॉड वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, बारंबारता जिसकी ज्यादा हो, यानी कि इन डेटा में जो सबसे अधिक बार आया है दोस्तों वही मॉड है। अब आप अगर 11 की बात करते हो तो देखो 11 2 बार आया है, फिर 12 की बात करोगे 12 भी 2 बार आया है, यानी कि मॉड वो तो नहीं होना है जो कि 2 टाइम्स आया है। ठीक है, ये मॉड नहीं हो सकता, क्योंकि दो दो ऐसे डेटा मिल गए जो कि 2 बार आ रहे हैं, दैट इज 11 एंड 12। ये दोनों ऐसे डेटा हैं जो 2 बार आए हुए हैं, तो जो आपका मॉड होगा वो 2 बार तो कम से कम नहीं आया होगा, वो 2 से ज्यादा बार आया होगा। अब बात करते हैं कि देखो मॉड अगर यहां पर 14 दे रखा है, इसका मतलब 14 ही ज्यादा बार आया होगा। और 14 कितनी बार आया होगा, 14 कम से कम हम ये कह सकते हैं कि 2 टाइम्स से वो ज्यादा आया होगा, 2 टाइम्स से एक्स्ट्रा आया होगा। अब 14 आप देखो यहाँ पर कि 14 है कितनी बार, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर एक बार 14 है, बाकी कहीं 14 नहीं है। अब बाकी कहीं 14 नहीं है, इसका मतलब कि 14 को एटलीस्ट 2 टाइम्स मोर आना ही चाहिए था। क्यों आना चाहिए था, क्योंकि यहां पर आप बात देख रहे हो दोस्तों की जो मॉड है वो खुद 14 है, मॉड इज 14, सो 14 मस्ट बी कम एटलीस्ट 3 टाइम्स। बात समझ रहे हो, क्योंकि 2 बार तो बाकी आ ही रहा है, 11 भी 2 टाइम्स है और 12 भी 2 टाइम्स है, तो कम से कम 14 को 3 टाइम्स आना चाहिए। अब आप देखोगे कि 14 अगर ये है तो बाकी और 2 ऐसे डेटा ढूंढो जो सेम हो, तो आप बोलोगे कि देखो सेम 2 डेटा यही दिख रहा है आपको, एक ये है और एक ये है, इसका मतलब हमें इससे भी 14 मानना चाहिए और इससे भी 14 मानना चाहिए, तभी जाकर के 14 3 टाइम्स बनेगा। ये तो के है तो इसको हम 14 नहीं बोलेंगे, इसको हमें क्या बोलना होगा, 15 बोलना होगा बेसिकली, वो क्यों मैं बता रहा हूं। अब देखो, अब यहां से आप ये बात समझ गए दोस्तों कि जो 14 है वो k-1 के बराबर है। ठीक है, ये बात तो समझ गए कि k-1 जो है दैट इज 14, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आएगी 15, और 15 अपना आंसर है। तो इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा और आप ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अब अगर मजा आ रहा है जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल कह रहा है कि इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इज 35% ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो शेडेड रीजन का जो एरिया है भाई उसका 35% है, जो अनशेडेड है वो। अच्छा बताओ, अनशेडेड का एरिया हम इसमें कैसे लिख सकते हैं। देखो अगर मैं इस लाइन को यहां से मिला दूं तो आप बोले कि ये एक्स था तो ये भी एक्स होगा, ठीक है, और ये एक्स था ही, और ये देखो 80 है तो ये लेंथ भी 80 होगी, कहां से कहां तक, यहां से और यहां तक। और इसकी अगर हम बात करें कि ये पूरी लेंथ कितनी होगी तो ये 50 होगी, क्योंकि ये एक्चुअली 50 वहां तक नहीं होगा, बेसिकली 50 यहीं तक होगा अब। ठीक है, 50 यहीं तक होगा, यहां से यहां तक कितना है, तो आप बोलेंगे 50, और ये वैल्यू कितना हो गया, ये x हो गया, क्योंकि यहां पर x है। तो देखो एक्चुअली में अब बन क्या रह गया आपके पास, ये एरिया निकालना रह गया, एक तो ये जिसमें ये है आपका x प्लस 50 और ये वैल्यू है x, और साथ ही साथ इसमें ये एक और रह गया रेक्टेंगल जिसमें ये वैल्यू x है और ये कितना है अपने पास 80 है। तो ये पूरा अनशेडेड पार्ट है। तो अगर आप अनशेडेड पार्ट का एरिया निकालोगे तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो है वो शेडेड वाले का कितना है 35% है। तो शेडेड वाले का एरिया हम कैसे निकालेंगे, शेडेड वाले में देखो आप ये बोलोगे कि जो L है या फिर B आप मान लो, B है 50 और L है 80, तो L इंटू बी एरिया होगा, L इंटू बी यानी कि 80 इंटू 50। पहले हम अनशेडेड की बात करते हैं, अनशेडेड की बात करोगे तो यहाँ पर इसका एरिया अगर आप लिखने जाओगे तो ये L इंटू बी हो जाएगा, L हो गया x इंटू 50, सॉरी x प्लस 50, और इंटू बी यहाँ पर कितना हो गया x, यही होगा। और इसमें आप ऐड करोगे ये वाला एरिया, ये एरिया ऐड करोगे तो ये कितना होगा 80 और इंटू x दैट इज 80x।
ये किसके बराबर आना है, ये शेडेड वाले का 35%, शेडेड वाला कितना है भैया 50 और इंटू का 80, इसका 35% यानी कि 35/100, तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 8 पच्चीस 40 और 35 चौके 3 चौके 12 और 5 चौके 20, यानी कि ये कितना आ रहा है दोस्तों 1400 आ रहा है। तो ये बेसिकली बन गया एक्स स्क्वायर, एक मिनट, और प्लस 50 और 80, 8 5 13, 130x और माइनस का कितना आ गया 1400 इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किसमें भाई 140 में और 10 में डिवाइड कर सकते हैं। 10 माइनस का लेना होगा और ये प्लस का लेना होगा, तभी जाकर के ये 130 बन जाएगा और इनका प्रोडक्ट भी 1400 आ जाएगा। तो यहाँ से आप बोलेंगे दोस्तों कि x की वैल्यू जो आ रही है वो 10 आ रही है और 140 तो माइनस में आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर जो आएगा x के लिए वो 10 आएगा, यानी कि ये अपना आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 6 आदमी किसी काम को 64 दिन में कर सकते हैं, 24 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में कर सकती हैं। 16 आदमी और 24 महिलाएं अगर एक साथ 12 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद 8 महिला और 8 पुरुष काम को छोड़ देते हैं, तो बताओ कितना दिन में काम पूरा हुआ। देखो अगर 6 पुरुष 64 दिन में कर सकते थे, बात समझना, 6 पुरुष अगर करते तो 64 दिन में कर सकते, और अगर 24 महिलाएं करती हैं तो ये 32 दिन लगाती हैं। तो यहाँ से आप देखो ये बोलोगे कि ये 64 और 32 तो 2 बार में कट गया भैया यहाँ से, और ये 6 दूना 12 से ये 2 बार में कट गया, यानी कि पुरुष और महिला का जो रेशियो है दैट इज 2:1। पुरुष की एफिशिएंसी 2 है तो महिला की एफिशिएंसी कितनी होगी 1 होगी। अब ये कह रहा है कि देखो अच्छा टोटल वर्क बताओ कितना है, तो आप बोलोगे कि जो टोटल वर्क है दोस्तों वो 24 महिला, तो आप ले लो कि ये टोटल वर्क है 24 और गुना में 32, दिस वन इज द टोटल वर्क। यहाँ पर हमने महिला की जगह पे 1 रख दिया। चलो अब देख ही लेते हैं। शुरू में ये कह रहा है कि 16 पुरुष काम करेंगे, तो 16 पुरुष एक दिन में 2 काम करते हैं, तो ये पूरे 32 काम, 16 पुरुष एक दिन में कितना काम कर पाएंगे 32, और साथ में 24 महिलाएं करती हैं, तो ये डेली 24 काम करेंगी एक की एफिशिएंसी से, और ये लोग कितने दिन काम कर लेते हैं 12 दिन काम कर लेते हैं। इसके बाद बाकी का काम करने के लिए देखो पुरुष 8 कम हो जाते हैं, यानी कि पुरुष अब 8 ही रह गए, तो ये 8 गुना 16 की एफिशिएंसी से चलेंगे। महिलाएं भी 8 कम हो जाती हैं, तो 24 में से 8 महिलाएं कम हो जाएंगी, तो ये भी 16 बनेगा। और ये किस रेशियो में चलते हैं, ये कितने दिन लगाएंगे ये कह रहा है, तो मान लेते हैं x दिन लगाएंगे, और टोटल अब काम कितना था, तो आप बोलेंगे कि 32 और गुणा में 24 ये टोटल काम था। यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालनी है बेसिकली। अब देखोगे कि दोस्तों 16 कॉमन है यहाँ पर, या कॉमन आपको ना भी मिले कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। ये ऐड करोगे देखो तो ये कितना बनेगा, तो आप बोलोगे दोस्तों कि ये 3 और 2 5 और 16 दूना 32 और 24 ये 58 बन गया, और गुणा में 12 और प्लस ये 16 का स्क्वायर 256 बन गया x, और ये हो गया अपने पास 32 और गुणा में 24। देखो सबको हम 12 से काट लेते हैं, एक्चुअली में 4 से काटते हैं, ठीक है, ज्यादा इजी रहेगा, या 8 से काट दो, 8 से कट जाएगा। ये देखो 4 से कट गया कितनी बार में, आप बोलोगे कि 4 तियां 12 और 2 से इसको काट देते हैं 29 बार में, तो 8 से कट गया, और ये 8 से कट जाएगा, 8 तियां 24, 8 दूना 16, और ये 8 से कट जाएगा, 8 चौके 32, तो ये 32 चौके 96 हो गया। बेसिकली कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे गलत हो गया, ये 256 नहीं था ना, ये तो ऐड ही करना था बेसिकली हमें, तो ये 16 और 16 32 एक से बचता, ठीक है। तो इसको 8 से हम काटते तो ये 8 से 4 बार में कटता 4x, ठीक है, और ये 8 से 4 बार में कट गया, और यहाँ ऐड करना था हमें, तो ये इतना इंटू, एक गलती यहाँ भी थी कि ये 56 आ रहा था, ठीक है, तो ये भी हटा दो, ये 12 है। देखो ये कितना है अपने पास 12, और ये 56 था, तो ये 8 से 7 बार में कट जाएगा। अभी ये 4 से और कट रहा है, तो 4 से और काट देते हैं एक बार, देखो ये हो जाएगा 4 तियां 12, ये 4 कट जाएगा, और ये भी 4 कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 7 तियां 21, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x की वैल्यू 3 हो गई, तो टोटल कितना दिन काम चला बताओ, पहले 12 दिन काम चला था और 3 दिन और काम चल गया, तो ओवर 15 दिन काम चल गया टोटल, तो ये 15 अपना आंसर होगा। सवाल देखिए कह रहा है कि 200 मीटर की दौड़ है जिसमें जाकिया 5 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है और वह वीना से 20 मीटर पीछे से दौड़ती है, ठीक है, और फिर भी उसके 18 सेकंड से उसे हरा देती है वो वीना को, तो वीना की औसत चाल क्या होगी। ध्यान से बात समझिएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर दौड़ थी, मैं ये कहूँ कि पॉइंट ए से बी तक का दौड़ था, और ये कितना दौड़ना था भाई, तो आप बोलोगे कि ये 200 मीटर का दौड़ था, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि ये 20 मीटर पीछे से दौड़ रही है। 20 मीटर पीछे से दौड़ने का मतलब कि अगर जाकिया को हम मान लें कि वो यहां से दौड़ रही थी, ये 20 मीटर हो गया, तो बाकी का जो डिस्टेंस रह गया ये 180 का रह गया यहां से यहां तक, और इसका मतलब जाकिया 20 मीटर पीछे से दौड़ रही थी, तो वीना यहां से दौड़ी होगी, ठीक है, यानी कि वीना के लिए डिस्टेंस 180 हो गया, और जो जाकिया है उसके लिए डिस्टेंस पूरा हो गया 200।
तो जाकिया 5 की स्पीड से दौड़ती है, तो जाकिया के लिए टाइम कितना हो गया बताओ। जाकिया के लिए अगर आप टाइम बोलोगे तो ये 200 मीटर की दूरी चली है 5 की स्पीड से। 5 गुना में 5/18, तो 18 ऊपर चला गया, मीटर पर सेकंड में मैं ला रहा हूं। तो 5 से 25 से काटोगे तो 25 अठे 218 अठे 144 सेकंड उसको लगे हैं। अगर जाकिया को 144 सेकंड लगे हैं तो इसका मतलब वीना को कितना होगा। वीना 18 सेकंड से हार गई है, यानी कि उसको 18 सेकंड ज्यादा लगे हैं। इसमें 18 जोड़ लो तो 144 में अगर आप 18 जोड़ोगे तो ये 162 सेकंड बनेगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि उसका स्पीड बता दो, तो स्पीड कैसे निकालते हैं। स्पीड होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना चली है, ये 180, और टाइम इसको लगा है कितना 162 सेकंड, और 18/5 से हम गुना कर देते हैं क्योंकि आंसर चाहिए हमें किलोमीटर पर आवर में। अब देखो 18 से कट जाएगा कितनी बार में, 9 से, और ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, तो ये 18 दूना कितना आ गया 36। ये तो 9 चौके 36 कट ही गया ना, 9 दूना 18, तो 2 दूना ये कितना आ गया 4। 4 आंसर आएगा अपना, दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है किसी कक्षा में 24 लड़कियों का औसत मासिक जेब खर्च 275 है, 16 लड़कों का औसत मासिक जेब खर्च 325 है, तो सबका बता दो एक साथ। तो हम एलिगेशन अप्लाई कर लें डायरेक्ट, या फिर वेटेड एवरेज में टाइम लग जाएगा। देखो आप बोलोगे कि गर्ल्स के लिए कितना है 275 है, बॉयज के लिए कितना है, तो आप बोलोगे कि ये 325 है, और लड़के कितने थे 16 और लड़कियां 24 थी, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 8 से काट देते हैं, 8 तिया 24 और 8 दूना 16, ये बीच वाला हमें बताना है। अब आपको पता है कि इनका सम 5 का जो वैल्यू होगा वो इनके गैप के बराबर होगा। यहाँ पर गैप कितने का है, तो आप बोलोगे 50 के। अगर 5 की वैल्यू 50 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 20, और ये कितना होगा 275 प्लस 20, 275 में 20 जोड़ोगे तो ये 295 होगा, यानी कि ये अपने आंसर। अगला सवाल क्या है कि 5 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं एक साथ। ओम प्रकाश उसी काम को कितने दिन में कर सकता है 24 दिन में। 4 दिन बाद यदि ये उनके साथ शामिल हो जाए तो बताओ कितने दिन में काम पूरा होगा। अब देखो हम सभी लोगों की बात करें तो सभी लोग मिलके उसको 8 दिन में कर देते हैं, और ओम भाई कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना बनेगा, 8 तिया 24 होता है, और 24 से कम 24, और यहाँ से आप बोलोगे कि जो टोटल वर्क है वो तो 24 यूनिट का है, और 4 दिन तक इन लोगों ने काम कर दिया है। देखो 4 दिन तक अगर ये काम कर देंगे तो ये 4 तिया 12 काम तो इसमें से निपटा दिए, और 12 काम करना है। अब ये 12 काम ये सारे मिलके करते हैं, तो 3 और 1 4 की एफिशिएंसी से करेंगे, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12, यानी कि 3 दिन और काम चलेगा। ठीक है, और 4 दिन पहले चल चुका है, तो ओवरऑल कितने दिन लग गए 7 दिन लग गए। अगला सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 10 साल में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, तो वो कितने साल में 3 गुना हो जाएगा। देखो 1 से 2 हो जाता है, यानी कि 1 का इंटरेस्ट मिलता है पहले केस में, दूसरे केस में इसे 1 से 3 होना है तो 2 का इंटरेस्ट चाहिए। अगर देखो इंटरेस्ट यहाँ पे डबल हो रहा है तो टाइम भी क्या चाहिए, डबल चाहिए, यानी कि 10 के बदले में 20 वर्ष चाहिए, तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। पहले केस में वो डबल हो रहा था, देखो 1 से अगर 2 बन रहा था तो इंटरेस्ट 1 रुपए का मिल गया। अगले केस में उसको 3 गुना करना है, यानी कि इंटरेस्ट 2 का चाहिए। अगर इंटरेस्ट 1 से 2 हो गया यानी डबल हो रहा है तो टाइम भी डबल होगा। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि प्रत्येक 1728 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 3 घनों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, तो परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जब 3 घनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो होगा क्या, बस हाइट चेंज होगा। मान लो हम ये कह रहे हैं जैसे यहाँ पर कि इस तरह से 3 घनों को एक साथ रख दिया गया, लेट से ये पहला घन, ये दूसरा घन, और ये तीसरा घन हो गया। तो आप बोलोगे कि देखो अगर पहले घन की साइड एल थी तो ये भी एल हो गया, ये भी एल हो गया, ये एल हो गया, यानी कि जो ऊंचाई बन गई ये 3l के बराबर हो गया, और बाकी ये सब तो एल ही रहेगा, ये सब तो एल ही रहेगा, अलग अलग, इनसे थोड़ी कुछ चेंज होने वाला है। तो बस हाइट बदलेगा, बाकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो अगर एक क्यूब के लिए वॉल्यूम इसने दे रखा है 1728, तो उसका जो किनारा होगा वो कितना रहा होगा। तो आपको पता है कि क्यूब के लिए वॉल्यूम एल क्यूब होगा, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, क्योंकि 1728 12 का क्यूब है, तो 12 आ गया। अब आप बोलोगे कि देखो एल तो 12 ही लेना है, बी भी हमें 12 लेना है, लेकिन एच कितना लेना है, अब 12 तिया 36 लेना है, क्योंकि ये 3l के बराबर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया बता दो, टीए से क्या होगा, ये होगा 2 इंटू एल बी, यानी कि 12 इंटू 12, प्लस बी एच यानी कि 12 इंटू 36, और प्लस एच एल दैट मीन्स 36 और इंटू 12। अब देखो अगर सब में से मैं 12 का स्क्वायर कॉमन ले लूं, यानी कि 144 को कॉमन ले लूं, तो अंदर कितना रह जाएगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, और यहाँ भी 3 रहेगा, तो 3 और 3 6 और 1 7, तो ये आ गया 2 गुणा में 144 और गुणा में 7, तो ये गुना करोगे 7 चौके 28 गुना 56, यानी कि लास्ट में 6 आएगा। दिस इज द यूनिट डिजिट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 6 लास्ट में आएगा आंसर के। अगला सवाल है अपने पास कि अमर अपने कार को 2 घंटे के लिए 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है, 3 घंटे के लिए 80 की स्पीड से, और लास्ट में 1 घंटे के लिए, ये 1 ही है,
1 घंटे के लिए वो चलाता है 40 की स्पीड से, तो आपको बताना है कि अपने होम टाउन जब वह पहुंचता है तो उसकी औसत चाल क्या रही होगी, पूरे यात्रा में उसकी औसत चाल बतानी है। देखिए औसत चाल कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड जो होता है ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। तो टोटल डिस्टेंस आप बताओ, पहले 2 की स्पीड से अगर 2 घंटे में 70 की स्पीड से चला तो यहाँ पर 140 डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर 3 घंटे तक 80 की रफ्तार से चला तो 8 या 24 240 किलोमीटर यहाँ चल दिया। फिर 40 की रफ्तार से 1 घंटा चला तो यहाँ पर 40 किलोमीटर चल दिया। और टोटल टाइम कितना लग गया, पहले 2 घंटा, फिर 3 घंटा और फिर लास्ट में 1 आवर, यानी कि 2 3 5 और 1 6। ये जोड़ लो कितना हो जाएगा, तो ये 80 और ये 24, ठीक है। तो 6 से अलग अलग ही डिवाइड कर लेते हैं, 6 से ये 30 बार में कट जाएगा और ये 40 बार में, यानी कि 70 आ जाएगा। 70 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। पहला सवाल कह रहा है कि 85% साक्षरता दर वाले किसी शहर की जनसंख्या 2500 है, यदि पुरुष की संख्या 55% है और उनमें से 92% जो है वो साक्षर हैं यानी कि पढ़े लिखे हैं, तो शहर की महिलाओं की साक्षरता दर बताओ। देखो डायरेक्ट हम एलिगेशन यूज कर लें तो बेहतर होगा, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे कि देखो ओवरऑल साक्षरता दर 85 है, जिसमें से जो मेल्स हैं, मेल्स की जो साक्षरता दर है यानी कि लिटरेसी रेट वो है 92%। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि मेल के लिए 92 है, फीमेल का हमें बताना है कि क्या होगा, और ओवरऑल कितना है 85 है, यही दे रखा है ना। और अगर मेल फीमेल का रेशियो देखो आप, मेल फीमेल का, तो मेल कितने हैं 55% है यहाँ पर, तो फीमेल कितने होंगे 45। अगर 5 से काट दें तो 11 और 9 का रेशियो आएगा, तो यहाँ पे ये कितना आ गया 11:9। अब आप जरा देखो, अगर हम माइनस करते हैं इसमें से इसको तो ये बनेगा 5 और 2 7, यानी कि 9 की वैल्यू 7 है। अगर 9 यूनिट की वैल्यू 7 है दोस्तों, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी, तो आप बोलोगे 11 7 77/9 बनेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 9 8 72 और 5/9, यही बनेगा। तो अब आप बताओ कि यहां पर क्या आंसर आएगा, हमारे पास क्वेश्चन है कि यहां पर जो आएगा वो आंसर क्या आएगा। तो आप बोलोगे 92 जो है वो 85 से बड़ा है, तो ये 85 से छोटा आएगा। और कितना छोटा आएगा, 85 में से हमें माइनस करना पड़ेगा किसको, 8 सही 5/9 को। तो जब 85 में से 8 5/9 माइनस करोगे तो 85 में से 8 है तो 9 माइनस करोगे, यानी कि 15 में से 9 जाएगा 6, 76 आएगा, ये आंसर हो गया। ये 76 और 4/9% अपना आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया आखिरी सवाल अपने पास आज के लिए, ठीक है। देख लो क्या है इसमें। इसमें बोला गया है कि एक कार है जो कि 50 की रफ्तार से चल रही है और वो 3 घंटे में किसी निश्चित दूरी को कवर कर लेती है। जब वह केवल 40 की रफ्तार से चले तो उसको कितना अधिक टाइम लग जाएगा। आप बताओ स्पीड में क्या चेंज हो रहा है, तो आप बोलोगे कि स्पीड जो है वो 50 से 40 हो रहा है, ठीक है, यानी कि 10 कम हो रहा है ना। 50 से 40 हो जाने का मतलब 10 कम हो रहा है 50 पे। तो स्पीड में -1/5 हो रहा है, तो टाइम में क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4, यानी कि टाइम 1/4 ज्यादा लगेगा। तो आप बोले कि पहले 3 घंटा लगता था, तो अब कितना ज्यादा लगेगा, उसका 1/4। 3 घंटे का मतलब कितना हो गया, 60 के हिसाब से आप बोलोगे दोस्तों 180 मिनट हो गया, उसका 1/4 ज्यादा लगेगा। 4 से काट दो 45 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, 45 मिनट इज द आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन था अपने पास। 1 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ भी रखा है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसके लिए आप बाकी के जो प्रीवियस शिफ्ट्स मैंने करा रखा है उनको देखिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।